बाबा ब्लैक शिप वाला बाबा नहीं, बाबा कालीचरण। मैंने सबकी मुरादें पूरी की हैं। रजा की मुराद भी मैंने पूरी की, उसके बाद वो रजा मुराद हुआ। भिक्षाम दे, भिक्षाम दे, भिक्षा दे बे। और जाओ बाबा जाओ, आगे बढ़ो। पहले मेरा मूड बड़ा खराब है। बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा मूड खराब है, तुम्हारा मुंह भी खराब है, दोनों मैच हो जाएंगे। भिक्षाम दे। और बाबा आप मुझे जानते नहीं हो, मैं बता रहा हूँ आपको। नानी ने तुम्हारे 6,000 रुपए देने हैं, सिद्धू जी ने 1200, रमेश कुमार ने 1300, टीचर ने 1400, और हम कुछ जानते नहीं। बाबा जी आपको ये सब कैसे पता? तू गुटली खा, आम गिनने से मतलब मत रख। बाबा जी आपने कहावत गलत बोल दी है। सही कहावत ये है कि तुम आम खाओ, गुटली की तरफ क्यों देखते हो? बेटे अपनी औकात के हिसाब से बात करो, तुम्हारे हिस्से में जो आ रहा है वो खाओ और दबा जाओ यहाँ से। बाबा जी प्लीज ऐसे मत कीजिए, मैं बड़ी उम्मीद से आया हूँ। हो मर्द भी उम्मीद से आने लगे। ओहो, तुम गलत जगह पे आए हो। चलो हॉस्पिटल जाओ, जाओ जाओ जाओ। ओहो बाबा जी आप बात क्यों नहीं समझ रहे? मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। बड़ा आदमी बनना चाहते हो? हाँ जी। कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी उम्र 30 साल। तो 30 साल और रुक जा, तू 60 का हो जाएगा। बाबा मेरी बात सुनो, तुम मुझे को ढोंगी बाबा लग रहे हो। मूर्ख, हम ढोंगी बाबा नहीं, हम बहुत पहुंचे हुए हैं। कल तुम इधर थे, हम तुम्हारे घर पहुंचे हुए थे। अच्छा बाबा जी। ये हाथ देखो खाली है। खाली है? चाय पिलाओ फिर। हाँ चाय पिलाता। देखा, बाबा ने चाय पी, सारी केतली खाली। मूर्ख, हमें ढोंगी बता रहा है। ये देख क्या है। ये हाथ है वो भी खाली। आंखें बंद करो, अब आंखें खोलो। बाबा जी अभी भी तो खाली है। झोपड़ी के केतली देखो। बाबा जी ये चमत्कार कैसे हो गया बाबा बस जी? ये चमत्कार। अभी इस चाय को जाके बेचो, धंधे में तरक्की होगी। चलो दफा हो जाओ। बाबा की जय हो, बाबा की जय, बाबा की जय हो। हाँ हाँ बाबा जी की जय हो। वाह बालिके, बहुत अच्छे गहने पहने हैं तुमने, अति सुंदर। आपसे मतलब? मतलब मत करो मतलबी औरत। अभी जाके हम डॉक्टर को बता देंगे तुम उसकी बेटी के गहने पहन के जा रही हो। आपको कैसे पता? आप कौन हो? हमें तो ये भी पता है तुम आईपीएल में एंकरिंग करती हो। आप आईपीएल भी देखते हो? हम तुम्हें देखते हैं मूर्ख, आईपीएल हम क्यों देखेंगे? एक्चुअली क्या है कि मैं ये पार्टी जा रही हूँ, इसलिए मैंने पहन लिया। मैं वापस दे दूंगी। पता नहीं ना मेरे पास ऐसे वाली ज्वेलरी कब आएगा। मेरे हाथ देख लो। ओहो, लड़कियों को भी हाथ ही देखने होते तो हम बाबा बनते। मतलब बहुत करती मतलबी औरत। तुम्हारा हाथ बहुत खुश्क है, लिए लो, हम तुम्हें थोड़ा सा तेल लगा देते हैं। ये लो, इधर लाओ, फटाफट लाओ, फटाफट। चलो 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 चलो, शाबाश। मल्लो 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 मल्लो, फटाफट। ये बहुत ज्यादा है यार। मैं वॉश कर रही हूँ। खबरदार, तेल वेस्ट किया। इधर आओ, इधर। हमारे कंधे में बड़ा दर्द, सुबह से आशीर्वाद दे दे के हाथ थक गए। इधर थोड़ा सा गिव मी मसाज। कम कम कम। एक्सक्यूज मी। व्हाट? I said excuse me. Me too, whatever, forever. I will be your forever. आपको इंग्लिश भी आती है? मुझे तो फ्रेंच भी आती है, लेकिन फ्रेंच में दो ही चीजें आती हैं, फ्रेंच दाढ़ी और फ्रेंच टोस्ट। मुझे लगा कि आप किस बोलेगा। किस? ओह, मुझे यही पता करना तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। किस? ओह, ये तो आपका हाथ क्यों ऐसा उठाकर? ये ऐसे परमानेंट रहता है। जैसे लड़कियों को ऐसे अगर तो पटकी तो हाय है, नहीं तो यही से भाई। तो आपको हमारी हाय पसंद आई? सुनो, मैं किसी और को लाइक करती हूँ। तो मैं भी किसी और ही हूँ तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारे मामा का बेटा हूँ। मुझे भी पराया समझो। बाबा सुनो ना, मेरा सपना भी है ना। क्या है? मुझे एक्चुअली डॉक्टर बनना चाहती हूँ। उसके लिए तुम्हें आशीर्वाद चढ़ाना पड़ेगा। ओह। इधर लाओ हाथ। हाँ। 1 घंटे तक आशीर्वाद चढ़ जाएगा। ये कैसे चढ़ सकते हैं? ये चढ़ सकते हैं, क्रेडिट चढ़ सकते हैं, ग्लूकोज चढ़ सकता है, तो आशीर्वाद क्यों नहीं चढ़ सकता है? तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से भारत तरक्की नहीं कर रहा। भारत बीच में कहाँ से आया? वाह, मुगल भारत आ गए, अंग्रेज भारत आ गए, ओबामा भारत आ गया, सब भारत आए, भारत कहीं ना जाए। हट। लेकिन कुछ नहीं, भारत माता की जय। अरे बाबा क्या हुआ? तुम पर आपत्ति आने वाली है, सारे गहने उतार के हमारे थैले में डाल दो। सच में? आपत्ति आने वाली है। ओह। हुर्र, हुर्र। ये भी? ये सब कुछ। हाँ
दे दोगे? लॉटरी, तुम वहाँ क्या कर रही हो? इसको समझाओ, कितनी देर से खड़ी, कुछ कर ही नहीं रही। जाओ अंदर जाओ, वरना मैं पापा से शिकायत कर दूंगी। एक तो ये एक डॉक्टर और उसकी सिरिंज जैसी बेटी के साथ मैं परेशान हो गई। लॉटरी, अंदर क्यों नहीं जा रही तुम? कहा ना मैंने अंदर जाओ। पापा जी कहाँ आप इस नक्चड़ी के मुंह लग रहे हैं? एक्सक्यूज मी, क्या कहा तुमने? इसने तुम्हें माँ की गाली दी। क्या? मैंने कहा गाली दी, मैं तो नक्चड़ी कहा। सुन बे झिंगुर, पले मैं पढ़ी कॉन्वेंट स्कूल में, लेकिन गालियां ना सुलभ शौचालय वाली देती हूँ मैं। तू भी कान खोल के सुन ली। उठनी स्टूल पे खड़े होके ना तेरे अपर लिप से ऐसा मुक्का मारूंगी, तेरी धुंडी सूज जाएगी। धुंडी कैसे होती है? जब सूजेगी ना तब पता चलेगा। तू देख। पापा, पापा। यार हमें भी मारो कोई। कौन है बे? कौन है? कौन है बे? तेरा बाप। पापा है? पापा नहीं आए मूर्ख, हम बाबा हैं। हम बहुत अंतर्यामी बाबा हैं। अंतर्यामी? हाँ। बाबा जी मेरे बारे में प्लीज कुछ बताइए बाबा जी। तुम्हारे बारे में मैं गंदी गालियां देता अच्छा लगूंगा। पापा, पापा, हाँ बेटे। पापा गहने नहीं मिल रहे। क्या? गहने नहीं मिल रहे? कहाँ गए गहने? जो आया है वो जाएगा, जो जाएगा वो आएगा। मैं जूते खाएगा? कोई कहीं नहीं जाएगा। लॉटरी, लॉटरी। जानू। पापा, बेबी। पापा, लॉटरी। लॉटरी। पापा, मुझे इस पर शक है। मुझ पर शक न करना, वरना मैं सबको बताऊंगी कि आपका बाप मुझे छेड़ते हैं। छेड़ता है, तू छेड़ता है? ओ बाबा, ओ बाबा इधर आओ। आपसे कुछ हिसाब करना है, मेरे पैसे वापस दो। मेरा मैथ बड़ा कमजोर है, मैं नहीं करना। चुप रहो। लॉटरी, मेरे गहने कहाँ हैं? मैं पापा को दिए थे। बाबा को दिए थे, बाबा को दिए थे। ये ले अपने दिए, कंजूस कहीं की। अरे मैं ज्वेलरी के बारे में बात कर रहे। ज्वेलरी भूखी, पहली मुलाकात में कौन कहने देता है? मेरा तो लड़कियों पर से विश्वास उठ गया। खुश। और मेरी हाथ ना उठ जाए। Shut up! Shut up! बाबा चुपचाप मेरे पैसे वापस कर दो। पहले गहने चाहिए। पापा कुछ बोल दे क्यों नहीं? एक मिनट, एक काम करते हैं ना मैं ना कप्पू को फोन लगाता हूँ। पिक अप द फोन यू कप्पू। ये क्या? फोन काट दिया? फोन काट दिया, मैं दोबारा लगाता हूँ। दोबारा कर। पापा क्या? फिर फोन काट दिया। बड़ा बदतमीज है। ये क्या हो रहा है? फोन क्यों काट रहा है? मैं फिर लगाता हूँ। यार जब वो बार बार काट रहा है तो दोबारा दोबारा क्यों कर रहे हो? कप्पू, एक मिनट, मैं पकड़ा गया हूँ। मैं पकड़ा गया फिर। अरे आम पकड़े गए आप। ऑब्वियसली वहाँ देखो क्या है। कुछ भी नहीं। वहाँ कुछ भी नहीं है। वहाँ कुछ भी नहीं है। कप्पू, आज यहाँ एक ऐसे खेल के खिलाड़ी आ रहे हैं जो शायद आप सबने, हम सबने बचपन में खेला है, लेकिन ये लोग खास इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने इस खेल में दुनिया के बाकी सारे देशों के प्लेयर्स को धूल चटाई है। प्लीज वेलकम कबड्डी के वर्ल्ड चैंपियंस मिस्टर अनूप कुमार, मिस्टर राहुल, मिस्टर मोहित चिल्लर, अजय ठाकुर एंड जसवीर सिंह। वेलकम बाजी, वेलकम 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 वेलकम। जोरदार तालियां हमारे चैंपियंस के लिए। बाजी हमारे चैंपियंस यहाँ पे हैं। पूरी दुनिया को हरा के इन्होंने वर्ल्ड कप अपने नाम किया। आपकी 4 लाइनें हम सुनने का उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं।
दाव पेच के ये बाजीगर, जरूरत क्या इन्हें हथियार की, दुश्मन थर्रा जाए ऐसी दहाड़ इनकी ललकार की। अपनी जीत से की है जिन्होंने मां भारती की आरती, दसों दिशाओं में गूंज रही है आवाज भारत की जय जयकार। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। और हमें बड़ी खुशी है बाजी इस बात की कि कबड्डी जो है, कबड्डी बड़ा पॉपुलर गेम रहा है हमारे हिंदुस्तान का, तो सबसे पुराना गेम है और इन लोगों ने उसकी शोभा और बढ़ाई है। और ये आज वर्ल्ड कप जीत के आए, उसके पहले बहुत सारी चैंपियनशिप जो हैं अपने नाम कर चुके हैं। आप सबको आपकी सारी जितनी भी आपकी अचीवमेंट्स हैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई, और हमें आप पे गर्व है और हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाजी, वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद क्या चेंज आता है लाइफ में, कुछ बदलता है वैसे? देखिए, चेंज हो जाता है सब कुछ, मुझे तो लगता है। अच्छा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद हम लोग वर्ल्ड चैंपियन कहलाएंगे लाइफ जी। टाइम तक, मतलब हमारे नाम के आगे हमेशा लगेगा कि ये वर्ल्ड चैंपियन है, जी, तो बहुत बड़ी बात है। वर्ल्ड तो बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल। तो आपको सबसे ज्यादा कड़ा मुकाबला आपको क्या लगता है, आपकी किसकी टीम के साथ था? हमारा कड़ा मुकाबला कोरिया के साथ काफी टफ मुकाबला था। फर्स्ट मैच था हमारा, ओपनिंग मैच, ओके। उसमें हम लोग हार भी गए थे, लूज हो गई थी इंडिया 2 पॉइंट से। उसके वो तो चौड़े हो गए होंगे फिर कि हमने हाँ तो हराया। बिल्कुल। जब आप जीते तो फिर मिले आप कोरियन खिलाड़ियों से? कोरियन खिलाड़ियों से मिले तो सही, वो बहुत ज्यादा खुश थे, हमें हराने के बाद काफी खुशी थी उनके चेहरे उसके पे। बाद जब आप वर्ल्ड कप जीत गए फिर उसके बाद मिले नहीं, शायद वो शायद पहले चले गए। होटल से चेकआउट कर गए? जब हमारे प्लेयर्स ने ईरान को हरा के वर्ल्ड कप अपने नाम किया तो हमारे देश के प्रेसिडेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर बच्चन साहब, सचिन तेंदुलकर साहब, शाहरुख खान, आमिर खान, सब ने इनको ट्वीट करके बधाई दी। अच्छा, जब आप बच्चन साहब को रिप्लाई कर रहे थे, आपके दिमाग में आया था कि आपको हमारे शो में आने का मौका मिले? लोग सपाट, लेकिन ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है आज आप हमारे शो में आए। अच्छा पाजी, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, बेसिकली जब हम लोग किसी खेल की शुरुआत करते हैं, सपोज आपको पाजी क्रिकेट का शौक है, तो आपके पास फैसिलिटीज होंगी, पापा ने बैट ले दिया। कबड्डी ऐसी गेम है, आपके पास अंडरवेयर होना चाहिए, आप शुरुआत तो कर ही सकते हो। तो ये आपने ताकत की वजह से कबड्डी शुरुआत की थी का बचपन में कपड़े कम थे क्या, मतलब क्या था? माहौल होता है, गांव में सभी कबड्डी प्लेयर्स थे। अच्छा, गांव में तो ऐसे ही देख देख बचपन में जाते थे ग्राउंड, ओके। तो देखते अपने बड़े अपने सीनियर को खेलते हुए, तो हमने भी शुरू कर दी कि यार हमें भी ऐसे ही खेलना है। तो बहुत आपने बहुत नाम रोशन किया हमारे देश का। पाजी, कबड्डी को ना हमारे देश में भी, जैसे पंजाब या नॉर्थ साइड के लोग कबड्डी बोलते हैं, वैसे अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। जैसे तमिलनाडु में से साडू गुड्डू बोलते हैं, साडू गुड्डू। कोरिया में से पिटू किटू बोलते हैं। साडू पिटू क्या हाँ, है? साडू गुड्डू बोलते हैं, आप चेक कर लो गूगल पे, कबड्डी साडू पिटू। साडू गुड्डू। जैसे महाराष्ट्र में हुत्तुतू बोलते हैं, बंगाल में बोलते हैं हाडूडू, आंध्र प्रदेश में छेडू। मैं सच्ची बोल रहा हूँ पाजी। अपने देश में तो जब हम खेलते, चलो ठीक है, जब आप इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलते हो दूसरे देशों, वो क्या बोल के आते हैं? मतलब आप तो कबड्डी कबड्डी बोलते हैं, वो भी मतलब बोलते कबड्डी है, पर थोड़ा तरीका अलग है, जैसे कबड्डी, कबड्डी, मतलब अच्छा। थोड़ा डिफरेंस। थोड़ा सा डिफरेंस। जैसे ब्रिटिश लोग तो बोलते हैं कैबडी 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 कैबडी। ऐसे ही ऐसे। अच्छा पाजी, ये बात सच्ची कि आप, मैं मेरे मन में क्यूरियोसिटी, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं जैसे आप सांस आपकी टूटने से पहले आपको उनके पाले में जाके उनको छू के वापस आना है, अगर उसने रिक्वायर्ड टाइम में आप नहीं छू पाए फिर भी आपको वापस आना है, तो जो सांस टूट जाती कभी कभी, किसी की तो टूटती होगी, ऐसा तो नहीं होता होगा कि नहीं, टूट जाती है। टूट जाती तो पता चल जाता सबको? नहीं, पता नहीं चलता वैसे, क्योंकि मूवमेंट में रहते हैं ना, बॉडी मूवमेंट में एक्चुअली हाँ, जिसको भी सांस ले लियो कबड्डी कबड्डी कबड्डी, कैसे पता चलेगा? अच्छा, मैंने बातों बातों में नोटिस ही नहीं किया, ये अपने सामान उठाने वाले को भी साथ लाए हैं। कपिल शर्मा, मेरी बात सुनो यार, मैं आपको सामान उठाने वाला लग रहा हूँ? तो तुझे क्या लग रहा है, ये टी शर्ट पहन के तू कोई भूटान का प्रिंस लग रहा है? तेरे को शर्म नहीं आती? वर्ल्ड चैंपियंस के साथ आके बैठा हुआ है। शर्म किस बात की, मैं कौन सा नंगा बैठा हूँ? बताओ। और शर्मा जी, मेरी बात सुनो, आराम से रहना, मैं कबड्डी का प्लेयर हूँ बहुत बड़ा, 1 मिनट में आपको यहीं पर चित्त कर दूंगा आपको। ऐसे हाथ ना मार, टूट जाएगा तेरा ये। इसके घुटने देखो पाजी। अच्छा, इसका ध्यान बाजी घुटनों की तरफ ही जाता है, और भी बड़ी चीजें लगी हुई है मुझे। तेरे को पता है ये देश के लिए शर्म की बात है, घुटने ढक के आकर। ऐसा लग रहा है हमारी अर्थव्यवस्था बहुत बुरी चल रही है। देख कैसा, तेरा मुंह तो तेरे घुटने से भी बुरा है वैसे, पर
तुझे कबड्डी कहाँ से आ गई? आप ये दुकान से सामान उठा के भागने को कबड्डी नहीं कहते, उसे चोरी कहते हैं। कबड्डी ये खेलते हैं। अच्छा पाजी, मैं इतना प्रोफेशनल हूँ, मैं तो मतलब मेरे घर में तो लड़की वाले देखने आते ना मुझे, तो मैं उनसे भी चाहिए पैसे ले लेता था। तुझे पता है ना, रिश्ता तो होना नहीं। पैसे तो, तेरा तो पैसे लेने बनता नहीं, तेरे तो मुंह पे चाय थूक के गए थे वो लोग। बदतमीज आदमी आ गया। ये तो आप शर्मा जी बातें बना रहे हो, मैं बता रहा तो हूँ। बातें बनाएंगे और क्या करेंगे। ये इतना बेवकूफ आदमी ना बाजी, शुरू से ही अक्ल नहीं। मैं तो बचपन से जानता हूँ ना, बचपन में बोलते ना मम्मी चलो बेटा चलो निक्कर पहनो, कहता है ये लोग पहना दो। निक्कर इधर पहनते इधर कौन पहनता है? इनको बोला मम्मी ने निक्कर पहन लो, कहते नहीं मम्मी मैं ऐसे ही ठीक हूँ। बचपन में क्या फर्क पड़ता है भाई? क्या कोई फर्क अच्छा बच्चे को भूख लगती, बच्चा खाना मांगता है, मम्मी खाना दे दो। सोच ही भिखारी वाली माँ को कहता था। चलो पाजी, मैं मांगता तो था, ये तो खाना लूट कर खाते थे। भाजी मैं इसके कॉन्फिडेंस की बात बताऊं, इसका कॉन्फिडेंस इतना लो है, अपनी शादी में भी ये खाना नहीं मांग पाया ढंग से। उधर बाराती खा रहे थे, उनको अच्छा आपको पक्का यकीन है मुझे कबड्डी नहीं आती? मुझे 100% यकीन है, कबड्डी तो दूर की बात है, तेरे को ABCD भी नहीं आती मेरे को लगता है। वो तो मेरी इंग्लिश कमजोर है इसलिए नहीं आती। तो का खा घा सुना दे चल। वो मेरी हिंदी कमजोर है। कमजोरी के मरीज तेरे में है क्या मजबूत, मेरे को बता। मेरा इरादा बड़ा मजबूत है। चलो ठीक है, अब मेरी बात सुनो। सर आप ना थोड़ा सा मुझे ये बता दीजिए कि कैसे कैसे खेलते हैं। तो सर मेरे को तो ऐसे लग रहा मारने आ रहे हो इधर। चंदू तूने भाग के आना है और छू के वापस भागने की कोशिश करनी, ठीक है? 30 सेकंड के अंदर अंदर। हैं? चला, लाल चड्डी क्यों पहनी तूने, तेरे को लूज मोशन है? चला रेडर नहीं हूँ, आप रेडर। अच्छा क्या करना है मैंने आके? भाग के आना, छू के भागने की कोशिश करनी है। उसको छू के वापस भागना है। छू के वापस भागना है? पर आपने भागने नहीं देना। नहीं। चलो ठीक वो है। उनकी मर्जी, वो देखेंगे। हाँ चलना। ओए ये टांगे बहुत गंदी रखी, उतार के रख दे। बहुत ज्यादा कोई ढंग की टांग होती तो एक्सपोज करता। क्या है ये? ऐसे तो कोरिया वाले ग्लूकोज लगाना हो तो मिले ना कुछ लगा, कहाँ? आराम से। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है तेरी टांगे। हाँ जी आ जाओ जी। ना मार, मैं कहता टूट जाएगा ना कर। कड्डी 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 आ गया बंसरी। कड्डी 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 हट, कड्डी कड्डी कड्डी, कड्डी 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 कड्डी। तेरी बात सुन, तुझे क्या लगा था कि तुझे क्या लगा था जो पूरी दुनिया को हरा के आए हैं तो तेरे से हारेंगे? तेरे को कुछ शर्म चाहिए तेरे को। तू आके किसी से भी आके माथा लगा ले तो तेरे भगवान को जान देनी है कुछ। क्या करूं अब? मेरा दोस्त है, तेरे को कितनी बार कहा ये इस पे लैमिनेशन करा पहले तो। इतने गंदे घुटने मैंने बेटे आज तक नहीं देखे। यार मेरे को समझ में नहीं आती, आप मेरे को इसको गंदा क्यों कह रहे हैं? आपने चुम्मियां लेनी है इसकी? क्या क्यों क्यों गंदे आप कह रहे हैं? आप भाई ये जो तेरे घुटने हैं ना, 1990 में मैंने 0 बनाया था, उससे भी गंदे हैं। इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। मैं कहता हूँ जा, अच्छा सा हार्ट अटैक देख के मर जा। जाना अभी भी कैसे करें? जाना ही पड़ेगा। मैं हिम्मत की दाद देता हूँ। वर्ल्ड चैंपियन आए आके 5 रुपए की निक्कर लेके आगे बैठ के। निक्कर तो फिर भी ठीक है, बीच में बंसरी जैसी टांगे हैं। जा चला जा चल। बैठो भाजी। सर मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अब बात सुन चंदू चंदू, मैं तेरे को एक बात बोलनी भूल गया। आई लव यू। लाना था तेरे पे, जा। छोटे छोटे सवाल आते हैं ऐसे, कोई भी हम लोग खेल देखते हैं, जैसे मॉडलिंग करती हैं लड़कियां, लड़के मॉडलिंग करते हैं। कई बार वार्डरोब मेल फंक्शन हो जाता है, कभी कपड़ा इधर से गिर गया, बीच में न्यूज में भी आया था। हालांकि वो तो चुपचाप अपने रैंप पे चलते हैं अकेले, कोई किसी को तंग भी नहीं करता। इधर तो आपने पूरा जकड़ना है, एक दूसरे को पकड़ना। कभी ऐसा नहीं हुआ कि ऐसे आपने किसी को पकड़ा और लंगोट आपके हाथ में आ गया, प्लेयर बिल्कुल बिल्कुल हो जाता है जी। हो जाता है इस समय? हो जाता उस समय तो प्लेयर भागता होगा। ये इसको कवर करने की कोशिश करते हैं और प्लेयर जो होते हैं ना, बाकी अच्छा दूसरी कई टीम, बार हो जाता है। टीम वाले मतलब इज्जत के मामले में दोनों टीमें साथ हैं। कवर कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं अच्छी बात है बाजी। वैसे कबड्डी में जिसकी ज्यादा हाइट हो वो उसका ज्यादा फायदा रहता है कि क्योंकि लंबा अगर आदमी तो लकीर पे हाथ जल्दी पहुंच जाता है,
छोटा है तो उसकी टांग नहीं पकड़ में आती, तो ज्यादा फायदेमंद कौन रहता है, ज्यादा लंबा आदमी के? फायदेमंद दोनों। आदमी में क्वालिटी होनी चाहिए, जिसमें क्वालिटी, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा। अभी अजय ठाकुर काफी लंबे हैं जी, और जसवीर काफी छोटे हैं जी। और जसवीर भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं और अजय भी बहुत अच्छा प्लेयर है। तो टैलेंट की बात होती है। अच्छा, अनूप कबड्डी टीम के तो कैप्टन हैं ही, ये इंस्पेक्टर हैं, बकायदा पुलिस में है। तो आपके इलाके में तो बदमाश कोई करते नहीं होंगे बदमाशी, उनको तो इंस्पेक्टर खुद ही बड़ा भागता है, पकड़ देगा। ये ऐसा होता है कभी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। बाकी पता है सबको कि पुलिस में जॉब करता है मेरे आसपास सभी, तो अच्छा, वैसे ही मेरा नेचर थोड़ा सॉफ्ट ही है। अच्छा। और मतलब डरने की कोई बात ही नहीं, कोई नहीं डरता है ऐसे। अभी सॉफ्ट हो तो वर्ल्ड कप ले आए, वो थोड़ा हार्ड होता तो फिर क्या करते हैं आप? राहुल को ना अपनी इंडियन कबड्डी टीम का पोस्टर बॉय कहा जाता है। ये क्यों? मतलब आपकी कबड्डी अच्छी आती है आपको कि आपकी फोटो अच्छी आती है? अब ये तो मुझे भी नहीं पता क्या अच्छी लगती ये है। उसको क्यों पूछ रहा है? ये तो लड़कियों से पूछ, छोरियों से पूछ, पोस्टर बॉय तभी लगागा। राहुल अभी बैचलर हैं। लड़कियां कितनी खुश होती है। तो मतलब अच्छा, आपको कभी ऐसे, मैंने कभी पोज करते हुए देखा नहीं इनको, आज ऐसे ही करते हैं कि अगर आपको कोई फिल्म ऑफर होती है, आप माशाल्लाह बड़े हैंडसम है, तो आपको किसी फिल्म के लिए पोजिंग करनी पड़े, 2 मिनट चेक करते हैं ऐसे ही। राज दादा आओ जरा। राज दादा, आपको फोटो खींचनी है, ये पोज करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट पोज करने हैं। आज वो करो जो कभी नहीं करते। अनूप, आपकी तो शादी हो चुकी है, हालांकि ये इस बात की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जब आप फॉरेन कंट्रीज में जाते हो, आपको अलग अलग भाषाओं वाले जो है लोग मिलते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होती? दोस्ती होती है आपकी दूसरे प्लेयर्स के साथ? दोस्ती हो जाती है, बस फीलिंग समझ जाते हैं एक दूसरे की। बाकी इंग्लिश हमारी भी बहुत कमजोर है और उनको भी हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है। जी जी जी। प्रॉब्लम होती है पर फिर भी समझ जाते हैं। जैसे फैजल है ईरानी प्लेयर, अच्छा मेरा काफी अच्छा दोस्त है वो, अच्छा, लीग में भी खेलता है हमारे साथ। ओके। मतलब समझते नहीं है ज्यादा, पर फिर भी मतलब अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी है, पता नहीं क्यों। तो लड़कियां आती हैं वहां पे मैच देखने कबड्डी के? हाँ बिल्कुल, लड़कियां तो आती है। चलो, आपकी तो शादी हो गई। राहुल, बताओ भाई राहुल। आप तो जसवीर तो हो गए कंपटीशन से बाहर। हालांकि ये इनके ऊपर डिपेंड करता है, ये बताते हैं कि नहीं बताते हैं हमारी शादी हो चुकी है। पर वैसे फिर क्या, जो फीमेल फैन फॉलोइंग है आपकी, वहां पे लड़कियां जब आपको मिलती हैं तो आपको बोलती होंगी कि लेट्स गो फॉर ए कॉफी, जाते हो कि नहीं? नहीं, कॉफी पीने नहीं जाते। नहीं, इसी बताना कितने कप कॉफी पी चुके हो? किसी के साथ कॉफी नहीं पी अब तक। इतना हैंडसम लड़का है, वर्ल्ड चैंपियन है, ये तो चलो हो गया झूठ। अब सच सच बताओ। सही में नहीं पी पाई। नहीं, बड़े शरीफ प्लेयर है यार हमारे, और मैं आप पे बहुत गर्व है। बच्चा खाई सियाना हो जाए, बूढ़ा खाई जवान हो जाए। खाइए खाइए चैंपियन घी खाइए, वजन बढ़ाइए। चैंपियन घी खाइए, वजन घटाइए। सिद्धू जी सोच रहे होंगे कि घी खा के वजन बढ़ाए और कम कैसे होगा। कैसे? 100 ग्राम खाओ वजन बढ़ेगा। हाँ। 500 ग्राम खाओ पेट खराब हो जाएगा, लेटरिन लग जाएगा, आदमी आएगा जाएगा। इधर देख कौन बैठा है। देखिए, ये सब तो वर्ल्ड कप जीत के आए हैं। वर्ल्ड कप जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई। कॉन्वर्सेशन बहुत बहुत बधाई आपको। कॉन्वर्सेशन ज्यादा पास मत जा, कबड्डी वाले हम वहीं धर दबोच लेंगे तेरे को। अगर हम इनको धर दबोच लिए तो? सुन, हमारा सांस है ना, इनको देख के थोड़ा थोड़ा फूल रहा है। ये हमारे मोहल्ले की ननद भाभी है, ये रिंकू भाभी है। ये संतोष है, दिवाली पे जुए में अपनी गर्दन हार गई थी। ये हमेशा उल्टे सुल्टे काम करती है। इसने परसों लंबी वाली ने अपने पति की फोटो डाल दी इंटरनेट पे। कहती हमें स्टूल दे दो, बदले में ये ले जाओ। तो क्या करेंगे, सारा दिन घर पे बैठे रहते हैं, पंखा भी ऑन ऑफ नहीं करते हैं, और हमारा भी बटन तक हाथ पहुंचता नहीं है, तो हमको स्टूल तो चाहिए ही ना बटन बंद करने के लिए। आपके हस्बैंड काम कुछ नहीं करते? करते हैं ना, सारा दिन बच्चा पैदा करने का योजना बनाते रहते हैं। योजना का तो ऐसा है
कि पेपर वर्क कर लिया हुआ उधर कुछ नहीं। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये हमारे भैया से उतना खपा नहीं है जितना आप लोगों से खपा है। अरे सच में कहती है कि आप लोगों के वजह से इनका बच्चा नहीं हो रहा है। क्यों? तो हमने क्या किया? हमने क्या किया? क्या बताएं? इनके भैया आप लोग के बहुत फैन हैं, सारा दिन कबड्डी का मैच देखते रहते हैं, और जैसे आप लोग छू के भाग जाते हैं, हमको छू के भाग जाते हैं। तुम पकड़ लिया करो, मर्दों जैसी ताकत है तुम में। हाँ पकड़ सकते हैं, लेकिन क्या है वो कबड्डी का फैन है, और जो फ्रॉक जंप होता है ना वो मार के निकल जाता है। अगर हमको ये लोग आए हैं आज धुरंधर लोग, हमको अगर फ्रॉक जंप सिखा दे तो हम पकड़ ले, फिर अगली बार जब आएंगे तो भतीजा होगा आपका भी। ठीक है, अजय सिखाता है आपको, अजय सिखाएगा। अजय सिखा भाई। शादी हो गया नहीं तो फिर मत आओ। आओ कैच करो, हमारा घर में बहुत मच्छर हो गया, कैच करके निकाल देंगे क्या? नहीं चल हाँ वो बताइए फ्रॉक जंप क्या करना है? जैसे आपके हस्बैंड आते हैं ना, हाँ जी। तो उनको ऐसे पकड़ना है। कैसे कैसे? ऐसे ही। अच्छा ठीक। बस पकड़ के बैठ जाना है। बस। और वो फ्रॉक जंप मार गया नहीं तो? मारेंगे, ऐसे हाथ पकड़ के बैठ जाना। कैसे फ्रॉक जंप मार ऐसे लेंगे? कैसे बैठना है? ऐसे 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 बैठे रहना। अच्छा हम ट्राई करते हैं। भाई इनको ज्यादा हिलाओ डुलाओ मत, ज्यादा हिल गए ना बाद में मर्द बन जाएंगे। अभी मान लीजिए आप हमारा मर्द है, आप जा रहा है, हम आपको पकड़ेंगे। हाँ। ठीक है, उधर जाइए, अभी आप जाइए। पकड़ ले। बस बैठ गए। पकड़ लिया ना, ऐसे ही पकड़ना। फ्रॉक जंप तो सिखा नहीं अभी आपने। इसके अंदर डड्डू किधर है? डड्डू भी आएगा। फ्रॉक तो वो बताओ। आपके ऊपर कूदेंगे ना। कैसे कूदेंगे? कबड्डी सिर्फ देखते हैं, खेलते नहीं हैं। हाँ, ऐसा है, ऐसा मारिए। हाँ। फिर ऐसे कूद जाएंगे। आपका शादी हो गया? नहीं हुआ। हम तलाक लेके आपसे कर लेंगे। नहीं ठीक है, हमको गेम ठीक लगा कबड्डी। और तुम फ्रॉक जंप मत सीखो, पहली औरत है फ्रॉक जंप करते हो कंगारू लगेगी। बिल्कुल नहीं सीखना। क्या होता है? हमारे भौजी के बारे में एक ऐसा शब्द नहीं सुनेंगे हम तो क्या हो गया? इनका शकल लोमड़ी जैसा है तो क्या हुआ? इनका शकल मरद जैसा है, उद बिलाव जैसा है, बागड़ बिल्ले जैसा है तो क्या? जो दो चार उनके मन में बात नहीं है वो भी तू डाल दे। हम तो 50 नाम और ले ले, लेकिन आपके आबरू पे ऐसा आंच नहीं आने देंगे हम। ऐसा आप लोग बताइए कि जो कबड्डी का खेल है, इसमें इतना देखिए आप दिखाए अभी, इतना ऐसा भागा दौड़ी, ऐसा कूदना पड़ता है, बहुत चुस्ती फुर्ती वाला खेल है। तो हमें लगता है कि आपको जो है हमारा ये जो घी है ये खरीदना चाहिए। क्या खासियत है इसमें? ज्यादा जानकारी चाहिए ना तो हमारा वेबसाइट पे लॉग ऑन करो। हमें आप टाइम पास करने के नहीं आए हैं, समझे? हमारा वेबसाइट है www.gmail.com पे। तो कुछ भी नहीं है, हमारा घी अल्कोहल फ्री भी है। 1 किलो घी के साथ 1 पौवा जिनका फ्री। जिनका किनका? जिनका जिनका। वही तो पूछ रहे हैं किनका? अरे जिनका। किनका? अरे पागल औरत। अपने खुद के प्रोडक्ट के बारे में भी नहीं पता है का? जिन का, जिन पीने का जिन होता है, जिन का 1 पौवा जिनका फ्री। वही तो पूछ रहे हैं किनका? तो ये सब बातें आप हमारे प्लेयर्स को क्यों बता रही हैं, फालतू की बातें? हमारा मार्केटिंग नहीं हो रहा है, हम घी बना के बैठे को खरीद नहीं रहा। भैंसिया हमारी तरफ देखती है, कहती है घी बिका क्या? अब हम क्या जवाब दें? अब
ये वर्ल्ड चैंपियन है, ये लोगों को बोलेंगे कि कबड्डी के प्लेयर हैं, घी खा लो, तो लोग खा लेंगे। जरा एडवर्टाइजमेंट कर दे तो हमारा भला हो जाएगा। कि देखिए ये जो है घी का नाम भी आप पे ही रखे हैं हम, चैंपियन घी, और इसका एडवर्टाइजिंग भी ऐसा पूरी तरह से तैयार है। बस उसका एडवर्टाइजिंग का एंड में आपको ऐसे ना के बराबर एक्टिंग करना है। ना के बराबर कैसी एक्टिंग होगा? ना के बराबर तो होगा ही नहीं ना। हाँ के बराबर हो जाएगा, जिनका काम है वो कर लेंगे। जिनका काम है, जिनका है उनका है। वही तो पूछ रहे हैं। हम अबला पे सब गुस्सा करते हैं, सब गुस्सा करते हैं। तो आप किनको ऐड करवाना चाहती हैं, इनको कि किनको? जिनको आता है वो करे ना, तुम तो बीच में बोल रहे हो। जिनको किनको? इनको। आप शुरू मत हो जाइए, हम चाहते हैं कि एक ऐड कीजिए। ये हमारा घी है, तो आप जरा आगे आ जाएंगे। आप सभी सब लोग आ जाइए। बिल्कुल सब लोग आ जाइए। एक गला में पहन लीजिए, गला में गांठ बांध लीजिए, गला में गांठ बांध लीजिए, गला में गांठ बांध लीजिए। घूम जाओ। मैं पहले बहुत ही कमजोर और पतली हुआ करती थी, बिल्कुल ऐसी। फिर मुझे मिला चैंपियन घी, और आज देखिए मैं मोटी ताजी और तगड़ी हो गई। पहले मैं बहुत ही बदसूरत हुआ करती थी, बिल्कुल ऐसी। फिर मैंने खाया चैंपियन घी, अब मेरे चेहरे पे आ गया है ग्लो। लोग कहते हैं मुझे जाते हुए। देखो जा रही है जीजा की साली, ठोको ताली। रगुंडा से कितना हाजत ना खेलनी सिखा दो कबड्डी। दूर जाओ, पास नहीं आना। आ जाओ, थोड़ी सिखा दिए फ्रॉग जंप। ना मैंने सीखी। सीख लो ना। मैंने अरे तो क्या सिखाना चाह रहे हैं? फ्रॉग जंप। हाँ, फ्रॉग जंप, बिल्कुल। मक्खन मलाई। अरे सिखा दो। कितने मलाई घी चली। अरे सोनियो। देखिए तो तो बिना घी खाए ही ऐसा है, तो घी खाएगा तो कैसा हो जाएगा? थोड़ा जोश ज्यादा हो गया है। हाँ, हमको तो लगता है फ्रॉक जम मार और निकल ले यहाँ से। बिना अपने 10 रुपए वाली ऐनक लेके जाओ पहले साथ में। थैंक यू, आपने हमारा एडवर्टाइजमेंट किया। हम चलते हैं, अभी भी ऑफर ऑन है। नहीं बता दीजिएगा, हम पीछे हैं बैक स्टेज, ठीक है? ओके। कबड्डी 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 कबड्डी। पाजी आपको पता है अनूप को बोनस का बादशाह भी कहते हैं। ऐसे क्यों पाजी? क्या मतलब बोनस ज्यादा लेते हैं आप दिवाली पे? क्या है ऐसी? नहीं, दीपावली वगैरह पे तो नहीं लेता मैं, ग्राउंड में थोड़े ज्यादा बोनस लेता हूँ, इसीलिए बोनस का बादशाह कहा जाता है। इसको कबड्डी का MS धोनी कहा जाता है, मालूम? अच्छा, क्योंकि ये कैप्टन कूल है। मतलब शरीर चाहे गर्म रहे, दिमाग में भी गर्मी, लेकिन दिखता बिल्कुल कूल है, बिल्कुल। सबके पाजी जैसे अजय है ना, अजय एनिमल लवर भी हैं। इनके पास 2 डॉग हैं, एक का नाम है पीटर और दूसरे का बादल। एक का देसी रखा है पीटर। मतलब पीटर का पीटर क्यों रखा? टांग उठाने से पहले एक्सक्यूज मी बोलता है। नहीं, वो मैंने जिनसे मैंने लिया था उन्होंने पीटर रखा हुआ था उसका नाम। अच्छा। मैंने भी जब जंजीर लिया था, अडॉप्ट किया था, ये मुंबई पुलिस के पास था पहले, तो ये मराठी समझता था पहले। पहले मेरे को 2-3 दिन मराठी के वर्ड सीखने पड़े, इकड़े इकड़े इधर। अभी पंजाबी हो गया है। तो बीच में अपनी टीम में से कोई यूपी से भी है, कोई असम से है, वो कंफ्यूज हो गया, अभी वो जवाब नहीं देता। अरे तुम लोग एक भाषा सीख के आओ, मैं कुत्ता होके सारी सीख रहा हूँ। जसवीर को एक और टाइटल दिया हुआ सबने, नवाब। अच्छा, तो नवाब तो मैंने जहां तक सुना है वो ऐशो आराम से खाना पीना जिंदगी जीते। ये बेचारा जी तोड़ करके अपनी टीम के लिए पॉइंट्स बनाता। आपको नवाब क्यों कहते हैं जसवीर? मैंने तो ये भी नहीं पता नवाब नाम क्यों दिया है। तो मैं आराम से रेड मारने के लिए जाता हूँ, तो बोलते बिंदु नवाब की तरह रेड मारता है। तो आपको कोई टेंशन नहीं होती है? आप आराम से क्यों जाते हैं? मतलब नहीं, मेरे से कोई टेंशन नहीं होती। मैं पहले देखता हूँ 10 सेकंड 15 सेकंड में देखता हूँ डिफेंस को, और फिर फास्ट रेड मारता हूँ। अच्छा,
मतलब हमारी राइड का 30 सेकंड का टाइम होता है, 30 सेकंड। तो ये जो इसकी स्टार्टिंग होती है ना, एंट्री जो करता है दूसरे के अपोजिशन ग्राउंड में, इसकी वो एंट्री नवाबों जैसे। अच्छा, मैं एक ना आपके साथ रैपिड फायर करना चाहता हूँ कुछ सवाल, क्योंकि आप सालों से एक दूसरे को जानते हैं, आप एक दूसरे के बारे में काफी बातें पता होंगी। आप सब में से, पूरी टीम में से सबसे ज्यादा आलसी कौन है? आलसी भाई साहब हैं, भाई साहब तो बहुत ही आलसी हैं। उनका तो मतलब कि अजय लाइट बंद कर दे यार, ऐसे बैठे होंगे, सामान यहाँ पड़ा होगा, मैं वहाँ पे होऊंगा, अजय यार पकड़ा दे। अजय यार, मैं इनका रूम पार्टनर हूँ, मतलब मेरा रूम पार्टनर रहता है। अच्छा, मैं इनका रूम पार्टनर हूँ। सारी बात। तो अगर कैप्टन होने का थोड़ा फायदा ले लेते हैं। हाँ बहुत। बाथरूम में सबसे ज्यादा टाइम कौन लगाता है? राहुल। राहुल, सही बात है ये, बाथरूम में ज्यादा टाइम लगाते हैं आप। इनको कैसे पता मैं रूम पार्टनर था? कैसे पता? आपने किस बिहाफ पे? नहीं, अभी हम आ रहे थे ना इधर सर, तो आते समय देखा गाड़ी बाहर खड़ी रही, 1 घंटा बाथरूम में पड़ा रहा था। फोन पे कौन ज्यादा बिजी रहता है वैसे? अजय। कैसे बिजी रहते हैं फोन पे? ऐसे ही कोई वीडियो देखता रहता हूँ, सबसे ज्यादा तो हम आपको देखते हैं जी। अच्छा। हाँ बिल्कुल यार बड़ी। हम जब भी मैच के लिए जाते हैं, कभी भी, अभी हम वर्ल्ड कप के दौरान हम मैच के लिए जाते थे, तो भाई साहब के मोबाइल बिल्कुल आपकी वीडियो कितनी भी है तो हम लगाते देखते फुल। क्या बात है यार, थैंक यू सो मच। आपका ऐसा कोई शो नहीं होगा जो हम लोगों ने नहीं देखा होगा, कोई भी। चलो, ये शुक्रिया, बड़ी खुशी की बात है, आप हमारे देश के लिए इतनी मेहनत करते हैं और बदले में अगर आप हमारा शो देख के थोड़ा बहुत चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, हमारे लिए बड़ी थोड़ी अच्छी बात बहुत है। नहीं, बहुत ज्यादा सर। क्या बात है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, आपके फैंस यहाँ पे हैं जो आपसे बातें करना चाहते हैं। आप जो भी आप पूछना चाहते हैं एक एक करके खड़े हो जाइए। हेलो एवरीवन, हाय। मेरा नाम शफक है और मैं वासेपुर धनबाद से हूँ। शफक, बड़ा खूबसूरत नाम है आपका। जी, शफक अली। शफक अली जी, और मेरा सवाल मोहित जी से है। हमने सुना है कि आप सलमान खान के बहुत बड़े फैन हैं। हाँ। और एक्शन भी आप दोनों बहुत अच्छा करते हैं। नहीं, एक्शन नहीं करते, फैन है। पर क्या आप उनकी तरह डांस कर सकते हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बस फैन है उनके। ना डांस ना उनका एक्शन, कोई बस फैन है। अच्छा, तो हम डांस करना चाहेंगे सलमान खान के गाने पे। आ जाओ। रेडी है बंदा? तो कोई घुमा फिरा के नहीं, सीधा अपनी ख्वाहिश बताइए, हम डांस करना चाहते हैं। वेरी नाइस शफक अली, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। सही बात है ना, सीधा मुद्दे पे। सीधा मुद्दे की बात।